सरल भाषा में हिंदी में उसका अर्थ समझेंगे। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आई बटन पे क्लिक करके आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज राजार्चिता राज्ञी रम्या राजीव लोचना रंजनी रमणी रस्या रणत किंकिणी मेखला। श्लोक 71। हाँ, सो राज राजार्चिता, जो राजाओं के द्वारा भी, राजाओं के राजाओं द्वारा भी जो पूजित है। राजाओं का राजा कौन है? कुबेर। सो जो कुबेर भी जिनकी पूजा करते हैं, इस संसार में श्री कहा जाता है ना, श्री माता, शी इज वेल्थ। इस संसार में जितनी भी वेल्थ है दैट इज बिकॉज ऑफ माँ त्रिपुर सुंदरी, वो त्रिपुर सुंदरी की वजह से है। तो वो राजाओं के भी राजा के द्वारा पूजित हैं। और राजाओं का राजा कौन है? कुबेर। पहला नाम है ना माँ त्रिपुर सुंदरी का, श्री माता, श्री महाराज्ञी, वही बात है। राज्ञी, शी इज द इम्प्रेस। रम्या राजीव लोचना, रम्या शी इज वेरी ब्यूटीफुल। राजीव लोचना, जिसकी आंख कमल के जैसे हैं। मतलब अगर कमल के पत्ते देखिए कैसे शेप जैसे होते हैं ना, ओवल शेप में, तो इसी तरह माँ की आंख कितनी बड़ी हैं। और आप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिटेशन ऑन द आईज ऑफ मदर डिवाइन। आंखों पे आप माँ के आंखों को देखिए। राजीव कितनी सूदिंग है, कितनी करुणा से भरी हुई है। और जब आप माँ की आंखों को देखेंगे तो जैसे कमल, जब किसी को बुखार होता है तो कमल के पत्ते रखे तो कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जब आप माँ की आंखों में देखेंगे तो उसी तरह कूलिंग प्रॉपर्टी। और आप कहीं भी हैं, अगर आप माँ ललिता की डिवोटी हैं तो उनकी आंखों के सामने आप हमेशा रहें, कहीं वो अब अलग नहीं हो सकते, वो हमेशा आपको देख रही हैं। रंजनी रमणी रस्य, रंजनी जो मन को प्रसन्न करती है, रमणी वो जो खुशी देती है, रस्या रस, जो सारे रस होते हैं, वो जिसका आनंद लिया जाना है, वो जो आनंद लेती हैं, आनंद लिया जाना है, आनंद लेती है, वो सारे रस कौन है? वो माँ त्रिपुर सुंदरी है। रणत किंकिणी मेखला, मतलब अपने कमर में उन्होंने गर्डल पहन के रखी है। वो जो कमर बंधनी नहीं होती, उसमें छोटे 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 घुंघरू बने, पहले वाले श्लोक में भी ये आया था। छन छन छन, आंख बंद करिए, देखिए माँ की वो जो कमर बंदी बनी है वो छन 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 बज रही है। अब श्लोक 72। रमा राकिंदु वदना रति रूपा रति प्रिया। रमा इज वो जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का फॉर्म है, शी इज इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी। राकेंदु वदना, जिनका जो मुख है वो चंद्रमा, सबसे सुंदर कौन होता है? चंद्रमा के समान सुंदर है। रति रूपा रति प्रिया, रति इज लाइक क्या होती है? हमारी जो डिजायर्स होती हैं। रति क्या होता है? हमारी जो वर्ल्डली डिजायर्स होती हैं, जो हमारी, हम इनग्रॉस्ड माइंड होता है। रति इज लाइक अवर इनग्रॉस माइंड। तो शी इज सेइंग कि शी इज द इनग्रॉस माइंड। रति प्रिया मतलब द माइंड हु इज ऑलवेज इनग्रॉस इन मदर, जो एकदम हमेशा माँ के उसमें लगा, आसक्त, जो दिमाग माँ में ही हमेशा है, माँ उसे प्रेम करती। रति प्रिया। रक्षा करी, राक्षस अग्नि, मतलब जो आपकी एविल फोर्सेस से रक्षा करती। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आते हो, जो भी आपके अंदर निगेटिव फोर्सेस होते हैं, निगेटिव कर्माज होते हैं और निगेटिव लोग होते हैं, उनसे वो रक्षा करती है। राक्षस अग्नि उनको आपके रास्ते से वो हटाती है। शी एक्ट निगेटिव पीपुल, निगेटिव क्वालिटी, शी एक्ट लाइक अ रक्षक। रामा रमण लंपटा, रामा मतलब जो आनंद देती है, शी गिव प्लेजर। हाँ, और रमण लंपटा, रमण मतलब स्पोर्ट, लंपटा इज क्रेविंग। सो ये जो दुनिया, ये यूनिवर्स मैनिफेस्ट कैसे हुआ है? शिव और शक्ति की ये स्पोर्ट है उनकी, दे आर एंजॉइंग, इट इज द स्पोर्ट ऑफ दिस शिव एंड शक्ति, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड कामेश एंड कामेश्वरी। रमण लंपटा। काम्या काम कलारूपा, काम्या इज लाइक all the desire, she is the most desirable thing, जो highest desire है। और highest desire क्या है? माँ त्रिपुर सुंदरी है। काम कला रूपा, काम कला रूपा मतलब आपका क्या है? वो the whole world manifested, she has, हो काम कला रूपा, she has manifested whole entire multiple universe, like असंख्य ब्रह्मांड उसने शिव के साथ अपनी काम कला से मैनिफेस्ट किए, क्रिएट किए हैं। तो काम कला रूपा। कदम्ब कुसुम प्रिया, जिसे कदम्ब के फूल बहुत पसंद है। कल्याणी,
जो आपका हमेशा कल्याण करती है, जो शुभता प्रदान करती हैं, वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। जगती कंदा, वो जो संसार की जड़ है, संसार की जड़ कौन है? वो माँ त्रिपुर सुंदरी, उसी ने तो संसार को बनाया है। जगती कंदा। करुणा रस सागरा, शी इज द मोस्ट कंपैशनेट, माँ है वो कंपैशन से भरी है। सो करुणा रस सागरा। श्लोक 74। कलावती, जो सभी कलाएं, जितनी भी अभी पढ़ा था ना 64 काइंड्स ऑफ, जितनी भी कलाएं हैं वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी, उन्हीं से निकली है। कला लापा, जो जिनकी आवाज व्हेन शी स्पीक्स इट्स लाइक एन आर्ट। तो अब एक मेडिटेशन है। आप सोचिए माँ जो कैसी है। एक ललिता सहस्त्रनाम के शुरू में श्लोक है ना, उसमें बोलते हैं कि मदर इज स्प्राउटिंग द प्योर नॉलेज विद हर टूथ। तो वो शुद्ध ज्ञान को करने के लिए है। तो अब सोचिए जब माँ बोल रही हैं, उनकी वाणी उससे सरस्वती की वीणा से भी मधुर है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कला लापा, जो कितना मधुर बोलती है, उनकी वाणी ही कला है, आर्ट है। कांता, जो सुंदर हैं। कादंबरी प्रिया, जो कादंबरी की शौकीन है। वरदा, जो वरदान हमेशा देती हैं, जो आपकी हमेशा डिजायर फुलफिल करती हैं। वामनयना, जिनकी आंखें बहुत सुंदर, आइज उनकी फुल ऑफ ग्रेस एंड कंपैशन। माँ की आंखों पे जाइए, ध्यान ले जाइए कैसी हैं माँ की आंखें। वारुणी मदविला, सो शी इज ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड बाय ब्लिस। तो जो लोग डीप मेडिटेटर होते हैं, मतलब हमेशा आप जब मेडिटेशन के हाईएस्ट स्टेज पे जो पहुंचते हैं, तो वो हमेशा ब्लिस, हमेशा आनंदमय स्थिति कुंडलिनी मेडिटेशन में रहते हैं। तो वो शी इज ऑलवेज इन उस स्थिति में रहती है, ब्लिस की, जो इटर्नली ब्लिस स्थिति होती है, उसकी बात की। जो ब्रह्मांड के भी पार जा सकती है, मतलब जाने कितने जब उसने रचे हैं शिव के साथ असंख्य ब्रह्मांड, उसकी जो पार जा सकती हैं। जो वेदों के माध्यम से जानी जा सकती, जो वेदों की जननी है। विंध्याचल निवासिनी, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास एक जगह है जहाँ विंध्याचल माँ, जो लोग जानते हैं, तो वो कहाँ रहती है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो यहाँ पे बताया गया कि वो एनर्जी कहाँ है, जो आप अगर मेडिटेशन करना है तो वो कहाँ पे है? विंध्याचल। विधात्री, विधात्री जो एनर्जी इस ब्रह्मांड को बनाए रखती हैं, जिन्होंने क्रिएट किया है और जो इसका सस्टेनेंस कर रही हैं, वो कौन है? वो विधात्री माँ त्रिपुर सुंदरी है। श्लोक नंबर 75 है। वेद जननी, जो वेदों की मदर है, जिन्होंने वेद को जन्म दिए, जो चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी जननी कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी। विष्णु माया, जो विष्णु की मायावी शक्ति है। विलासिनी, जो बहुत प्लेफुल है। माँ त्रिपुर सुंदरी कैसी? बहुत जॉयफुल, चीयरफुल, प्लेफुल। तो कौन है? विलासिनी माँ त्रिपुर सुंदरी। ये रहा श्लोक 75 और अगले वीडियो में हम श्लोक 76 से समझेंगे। अगर आपको ललिता सहस्त्रनाम की बुक आपके पास नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अपनी वेबसाइट पे देकर रखा है, वहां से आप PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, कुछ एक अच्छे कर्म का बीज इस यूनिवर्स में करिएगा। पुस्तक का तो मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेट बच्चों के लिए, गौ सेवा के लिए, जो भी अच्छा आपको लगे आप ज़रूर करिएगा। नमः शिवाय। अगले में हम श्लोक 76 से श्लोक 80 समझेंगे।